के निर्देशन में इंडियन स्टूडेंट क्लब शिवगंज शीतल टोला आरा की 25वें साल की भक्तिमय प्रस्तुति मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ है। मैं पिछले युग में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने के लिए लड़ाइयां जारी रहती है। ये जो कथा सुनाने जा रहा हूं, इसकी घटना मेरे आंखों के सामने घटी थी। हुंड नामक असुर ब्रह्मदेव से वरदान मांगने के लिए पर्वत पर कठोर तप कर रहा था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तुम्हारी कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। आंखें खोलो, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूं। तो आप ही हैं ब्रह्मदेव। हाँ, मैं हूं ब्रह्मदेव। कितना कठोर हृदय है आपका, कितना कठोर हृदय। मैं इतना कष्ट उठाकर तपस्या करता रहा, तपस्या करते करते कितना समय बीत गया। अरे आप जानते हैं ब्रह्मदेव, मैं नहीं जानता मुझे इतना कष्ट देकर आपको क्या मिला। ब्रह्मदेव, आपको क्या मिला? तपस्या जितनी लंबी और कठोर होती है, वरदान उतना ही उत्तम मिलता है। तो ठीक है, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। नहीं हूं, ये अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। कुछ और वरदान मांगो। तो ठीक है, मुझे तीनों लोकों का राज्य दे दीजिए और एक ऐसा अतुल्य बल दीजिए जिससे मैं किसी से प्रतिशोध का बदला ले सकूं। तथास्तु। हुंडासुर वरदान पाकर तीनों लोकों पर घोर तबाही मचाने लगा। एक बार पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी पर्वत पर टहल रही थी। तभी हुंड की नजर उस सुंदरी पर पड़ी। उतरी हुई कोई अप्सरा है। इस पर्वत पर सुंदर रूप बनाकर क्यों घूम रही हो सुंदरी? थोड़ा मेरे पास आओ। तुम कौन होते हो मुझे अपने पास बुलाने वाला? तुम्हारी सुंदरता देकर हुंड का ये मुंड तुम्हें पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता है। क्यों, क्या हुआ सुंदरी? अपने भय को छुपाने के लिए तुम मुस्कुरा रही हो ना?
तुमने स्वीकार कर ली हो। ये दुस्साहस फिर मत करना हुंड। नारी अगर मुस्कुरा दे तो इसका अर्थ दुर्बलता नहीं, निर्भय और सबल होना है। ये नारी तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुम कुछ भी कर लो पर तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं बना सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहां हुंड है वहां सब कुछ संभव है। आओ, जल्द मेरे पास आओ। अरे मूर्ख, मैं जगत जननी माँ पार्वती की पुत्री हूँ, जिनके उग्र रूप के हुंकार मात्र से बड़े बड़े असुरों का प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और मेरे पिता देवाधिदेव महादेव का कार्य ही है असुरों का संहार करना। उनकी पुत्री को भयभीत करना चाहते हो? संभल जाओ, नहीं तो भस्म हो जाओगे। पुत्री पुत्री तुम किसी की भी हो, इस समय तुम मेरे वश में हो। मैं तुम्हें बलपूर्वक उठा ले जाऊंगा। असुर सेनाओं, हुंड का आदेश है, पृथ्वी पर जितनी भी स्त्री अथवा पुरुष मिले उसे मार काट कर तबाही मचा दो। ये 10 भुजा वाली स्त्री कौन है? मैं तुम्हारी गाय बनकर आई हूँ पंडित। संभल जा, लौट जा। ओह, तो तुम 10 भुजा दिखाकर मुझे डराना चाहती हो। अरे तुम्हारी 10 भुजा हो अथवा 20 हो, वो तो तुम अबला नारी। मैं डरने वाला नहीं, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं, उनके भय से देवता मानव मृत्यु भी पलायन कर चुके हैं। मूर्खमती हंड, दुर्बुद्धि ने तेरे विवेक का हरण कर लिया है। तेरे आंखों पर दंभ और अहंकार की पट्टियां बंधी हुई है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तू पाताल लोक चला जा। मैं तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर दूंगी। क्षमा? तुम कौन होती हो मुझे क्षमा करने वाली?
क्षमा की याचना तो सदैव देव, गंधर्व तथा मनुष्यों ने हमारे पैरों पर नाक रगड़ रगड़ कर क्षमा की भीख मांगी है। यदि क्षमा मांगनी है तो तू हमारे सामने हमसे क्षमा मांग, मेरी अर्धांगी बन जा। जानती है क्यों? क्योंकि जहां हुंड है वहां कुछ भी असंभव नहीं। अरे दुष्ट, अपने भुजाओं पर गर्व और घमंड करता है। तुम्हारी छाती और मस्तक को खंड खंड कर दूंगी, ताकि भविष्य में कोई भी असुर किसी भी स्त्री को अबला समझने की भूल ना करे, और ना ही कोई आगे हुंड जैसा असुर पैदा हो। ले संभाल मेरा वार। मुझे क्षमा करना माँ, मैं अधर्मी हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ। मुझे आवागमन से मुक्ति देना माँ। हाँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। स्वर से सजाया है शशि भूषण एवं मोनिका चौधरी ने। ध्वनि मुद्रण सिम्फनी स्टूडियो पटना। इंडियन स्टूडेंट क्लब के सभी सदस्यों की तरफ